हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका रिकैप देखा तो ये जो प्राइस है इसका रिकैप देखा तो ये प्राइस है, ओपन प्राइस है 3187, हाई प्राइस है 332 रुपया 3200 एंड लो प्राइस है 3138 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है इसका 3148। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पे ये देखा कि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस है, ओपन प्राइस क्या है 3187 से बिलो क्लोजिंग है यानी 3148 का यहाँ पे प्राइस है, तो इससे ये बिलो है। तो हो सकता है कि इसके बिलो ओपन होता है मंडे तो यहाँ पे और गिरावट आ सकती है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर ये पूरा डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग लाइन चार्ट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे डबल टॉप बनाया उसने, यानी एम पैटर्न के सरी का बनाया तो डबल टॉप बनाया। तो यहाँ से समझो नीचे आता है, यहाँ से नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये अभी तो क्लोजिंग ये प्राइस है, क्लोजिंग कितना प्राइस है इसका, ये 33,148 इसका क्लोजिंग प्राइस है ना, ये प्राइस क्लोजिंग है। अब यहाँ से इसको नीचे आना होगा तो कहाँ तक आएगा, ये फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे जो लगाया हुआ है 3124 के आसपास और इसके बाद ये रेड लाइन है 3060 के आसपास ये आने की संभावना है। फिर यहाँ से जो चलना शुरू हो गया तो ये यहाँ पे प्राइस आखिरी में 2630 के आसपास है, ये बात की बात है। अभी हम लोग यहाँ पे तो डेली चार्ट के ऊपर तो इसने सिग्नल दे दिया है कि ये डबल टॉप एम पैटर्न के सरी का इसने बनाया है और ये नीचे दिखा रहा है। समझो यहाँ पे इसने कहीं पे सपोर्ट ले लिया तो ये यहाँ पे 3123 के आसपास लेगा या 3060 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। तो ये इसमें इसने लास्ट टाइम का जो क्या बिहेव दिखा है ये हम लोग स्क्रीनर में देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनर के ऊपर आए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 3200 का यहाँ पे डबल टॉप बना है, यहाँ पे एम पैटर्न के सरी का बना है। तो यहाँ पर देखा दोस्तों, यहाँ पे ये 50 एम मूविंग एवरेज का, यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज का, तो यहाँ पे ये 3000 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ तक आने की संभावना। इसका फिर 200 डीएमए क्या है, ये 2800 एंड 3000 रुपीज और ये 3200 यानी 3200 यानी 3200 का ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया हुआ लग रहा है। यहाँ पे 3000 का भी समझो बिलो आता है कहाँ तक, तो ये आएगा ये समझो 3000 तक, उसके बाद समझो यहाँ से ब्रेक डाउन होता ही 2800 तक आएगा। तो यहाँ पर देखो जब भी देखो तो यहाँ पे 50 SMA के स्कीम में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ से वैसा किया है, देखो यहाँ से पूरा यहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ कुछ समय तक नीचे रहा लेकिन फिर वहां पे इसने ये 50 SMA के ऊपर है, DMA के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ये 50 DMA को भी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे देखो 50 DMA से ये चलता गया तो यहाँ पे लगातार उसने 50 DMA को उसने रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे समझो गिरावट भी आती है तो यहाँ पे बाइंग कहाँ पे आएंगी, 50 SMA के पास DMA के पास आने के बाद यहाँ पे बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। समझो ये 3000 टूट गया, ब्रेक डाउन हुआ तो फिर ये आएगा 2800 का, ठीक है। यहाँ पर जैसा यहाँ से चलना शुरू हो गया था, देखो ये चलना शुरू हो गया दिसंबर 2023 से चलना शुरू हो गया तो लगातार ये यहाँ पे 200 DMA के पास आया ही नहीं है, 200 DMA के पास बाद में आया ही नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ थोड़ा बिलो दिखाता है 50 DMA के पास, फिर बाद में ये लगातार ऊपर
चला जाता है। तो यहाँ पे एक अच्छा बेट बन सकता है अगर इसके अंदर गिरावट आ सकती है। तो हम लोग आगे ना हमारे चार्ट की ओर चलते हैं। चार्ट की ओर आए तो हमने यहाँ पे आपको बताया लाइन चार्ट के ऊपर, फिर बताया कैंडलस्टिक के ऊपर भी बताया, और बाद में यहाँ पे हम लोग थोड़ा हाइकेनिसी के अंदर भी देखते हैं कि इसका नेचर क्या दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे ईएम पैटर्न के सरिका ने डबल टॉप बनाया हुआ है। अभी यहाँ तक कि इस कहीं पे तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अभी हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, जिसको हम लोग इंट्राडे के लिए प्ले कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये जो लाइन हमारी जो फ्लैग वाला पैटर्न है, ये फ्लैग वाला पैटर्न क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट बना हुआ है। ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है 3175 के आसपास, यानी 3175 के आसपास ये है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी प्राइस के अंदर देखते हैं। ये हमारा अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस बना हुआ तो इसका मतलब क्या है, जब तक ये मंडे के लिए, यानी जब भी अभी मंडे सॉरी ये थर्सडे के लिए जब भी मार्केट ओपन होता है, इसके ऊपर जब तक चला जाता है तो तेजी आएगी नहीं। यानी सिर्फ थर्सडे के लिए, यानी थर्सडे यानी 18 जुलाई के अंदर इसके ऊपर चला जाता है तभी तेजी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो समझो यहाँ से कहीं पर भी आया भी तो ये कहीं पे तो वापस यहाँ पे गिरावट यहाँ से आ सकती है। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे ना एक अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है आधे 1 घंटे के बाद। जब मार्केट क्लोजिंग का समय आया ना, तभी हाफ एंड 1 आवर्स या 1 आवर्स के बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। तो इसके लिए इसको ये जो फ्लैग वाला पैटर्न है, फ्लैग ये मायने रखता है। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बोले तो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ, ये मायने रखता है। तो इसके लिए आप रिलायंस के अंदर भी इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर रिलायंस आपको कहीं पर भी किसी रेट के पास बाय करना होगा तो उसको हम लोग हेज कर सकते हैं। हेज के साथ इसके अंदर हम लोग पोजीशन ले सकते हैं, और उसमें इंटरेस्ट है आपको कि ये स्ट्रेटेजी बताए। तो यहाँ पे ज्यादा करके क्या होता है, उस फॉर्मूले के अंदर आपको लॉस होने की संभावना है नहीं के बराबर है। तो उसको एक रेशियो होता है, ऑप्शन के साथ उसका रेशियो है, और वो जबरदस्त चलता है। तो जिसके पास कैपिटल है वो कॉल सेल कर सकते हैं, या जिसके पास कैपिटल कम है तो वहां पे पुट बाय कर सकते हैं। तो उसको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना है कि ये हमें चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है ना। जो एक बेहतर ढंग से हर शेयर के अंदर जितने भी निफ्टी 50 के शेयर है, और उसका इतना इफेक्ट जबरदस्त है कि मार्केट कहीं से भी कहाँ तक भी गिरे, आपको लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है उसके अंदर। उसको जस्ट लाइक इंश्योरेंस भी बोलते हैं, शेयर का इंश्योरेंस निकलना। क्यों, बहुत बार क्या होता है, हमारे पास पोजीशन होती है, हमें पोजीशन छोड़नी भी नहीं होती है, लेकिन डर भी लगता है यहाँ से मार्केट गिरा तो क्या। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन के साथ जो हेज का सेगमेंट दिया हुआ है, हेज का जो टूल्स दिया हुआ है हमारा, उसको इस्तेमाल करना है। और वो जबरदस्त इस्तेमाल होता है। वो टूल्स इस्तेमाल करने के लिए अंदर कुछ परसेंटेज शेयर हमारे अकाउंट में होना जरूरी है, फिर उसके अगेंस्ट हम लोग ये खेल कर सकते हैं। और वो जबरदस्त है। वहां पे आप मार्केट कितना भी गिर गया, आपको कैश में समझो लॉस भी लगता रहेगा, लेकिन वो जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो जिस तरह से मार्केट जिस ओर चला जाएगा, इतना पैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे कि जब चाहे आप तो आपकी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, कैश की भी और ऑप्शन की भी, जो भी हो, जिस तरह से फॉर्मूला है वो, और वो आजमाया हुआ है, जबरदस्त है। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।